हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर के साथ हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। और आप जैसे जानते हो हमारा चैप्टर चालू है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ 1.3 जो है ये आपका जो उसका बेसिक्स है। ठीक है, वो बेसिक्स हम अभी 10 से 15 मिनट में ले लेंगे, बाद में हम उसकी एक्सरसाइज इसी लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको एर्गन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन दो नाम है। ठीक है, एक्चुअली ये आपका ग्राफ ही होता है एक्स वाई एक्सिस वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको अलग नाम दिया गया एर्गन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से एक मिनट देखो, इसमें इस तरीके से दो एक्सिस होती है, जैसे सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं वैसे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये आपकी रियल एक्सिस होती है, जो एक्स वाली होती है वो रियल एक्सिस। ठीक है, और वो वाई वाली होती है वो इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। समझ गए? इतना समझ गए आपको? ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कोई सपोज पॉइंट ले लूँ पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, कुछ भी बोल लूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर होगा, मतलब ये जो बीच का डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, और यहाँ से कितना दूर हो जाएगा y। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके सहारे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूंगा आराम से। ठीक है, ऐसा होता है इसका मीनिंग। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो है आपके लिए ये हो गया आपके लिए x, और ये जो है ये हो गया आपके लिए y। ठीक है, ऐसे ही सपोज अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूँ, देखो सुनो, अगर मैं पॉइंट दे दूँ ए पॉइंट, जिसको मैं बोलूँ 2,3, तो इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहे तो कैसे, देखो ये 2 जो है ये रियल एक्सिस पे है। ठीक है, रियल एक्सिस पे है ये। ठीक है, तो x, तो ये 2, तो ये 2 प्लस b, यहाँ पे कौन है 3, यानी कि ये आपका डिस्टेंस जो y है यहाँ पे वो b है। ठीक है, जो कि इमेजिनरी एक्सिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा प्लस 3i, बस ये हो गया। ठीक, अब ये हो गया आपका एर्गन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये होता है नीचे जो एक्स एक्सिस होती है दैट इज रियल एक्सिस, एंड वो वाई एक्सिस होती है वो होती है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये आपको समझ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे और नई नई चीजें ऐड होंगी आगे, हम अब पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है मॉडुलस में क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा, यहाँ पे ऐसे लाइन बनाते हैं और यहाँ पे थीटा देते हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस दोनों ऐसे ही मिलता है। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको, ये नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप पॉइंट जो होंगे एक्स कॉमा वाई उसके सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो, और इन्हें ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले जो आपका प्लेन होता है उसको बोलते हैं एर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 3। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ गया होगा। ठीक है, अब देखो मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, ये क्लियर है आपको मॉडुलस ऑफ जेड? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, अब देखो मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में एर्गन डायग्राम निकालता पहले, उसके सारे ज़्यादा अच्छे समझेगा। ये हो जाएगी इमेजिनरी एक्सिस और ये हो जाएगी रियल एक्सिस। ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने। यहाँ से सपोज कुछ डिस्टेंस है आपका, ये पॉइंट वापस से वैल्यू लेते पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जेड, ये आपका एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वाई डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाऊँ, ठीक है, एक ऐसे ये समझ लो हाइपोटेनस है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। हाँ, ये एक्स वाई से अच्छा एक काम करो ना, जनरली आप ए भी लेते हो ना, चलो ए और बी लेते हैं, यहाँ पे ए लेते और यहाँ पे बी लेते। ठीक है, ज़्यादा बेटर समझेगा आपको, ए बी। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता, देखो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से हाइपोटेनस बना दूँ, जैसे कि ये सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये इतना, अब ये भी तो इधर वाला भी बी होगा यहाँ तक, ये ए तो इधर वाला भी ए होगा यहाँ तक। ठीक है, समझे? तो ये टेंशन नहीं लो इसका, ये आसान है। ठीक है, अब ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मॉडुलस वही होता है, देखो जेड मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है हमें ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस हो गया। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो अंडर रूट, तो आपको
मॉडुलस मिल जाएगा। मॉडुलस ऑफ जेड इज व्हाट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया, इतना आसान है। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, जल्दी से सीख जाओगे आप। मॉडुलस क्या है, देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन था, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ये जो दो लाइन्स है ये, ठीक है, इस पर एक हाइपोटेनस बना दो, ठीक है, और ये तो परपेंडिकुलर रहेगा ही, तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। और ये मॉड क्यों लगाया, क्योंकि ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट है। अब रूट के अंदर देखो, अब ए और बी चाहे निगेटिव हो, फिर भी स्क्वायर के कारण वो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बनेगा, जिसके कारण ये मॉडुलस को हम मॉड लगा सकते हैं, क्योंकि ये कभी निगेटिव आएगा ही नहीं। ठीक है, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने 9th में सीखा था, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 and 3। ठीक है, अब आर्गुमेंट ऑफ जेड देखिए। अब यहाँ पे जो ये एंगल बना है इसे मैं सपोज थीटा बोल देता, क्या बोल देता, थीटा। तो अब देखो, अब अगर आपको ये थीटा निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई, अब आप बोलोगे सर साइन कॉस वगैरह क्यों नहीं, tan सबसे आसान पड़ता है इसलिए। ठीक है, tan कॉस लेते तो हाइपोटेनस आता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, अगर कभी हमें बी ए दिया है और पूछ रहे कि आर्गुमेंट निकालो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है, लेकिन अगर साइन कॉस के फॉर्म में होता है तो हमें वो हाइपोटेनस निकालना कंपलसरी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है। अब देखो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी b बाय a। अब अगर थीटा निकालना है तो ये tan इधर नेचुरल tan, ठीक है, इधर जाके इनवर्स, तो tan इनवर्स ऑफ b बाय a, मतलब ऐसे हम थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसे ही कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, अब यहाँ और एक चीज याद रखना, पहले इसमें वो मैं कंडीशन बता देता, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो सिंपल बात है, अगर और कुछ ले लेंगे इमेजिनरी तो प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा, अगर जीरो लेंगे तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, अगर हम सिर्फ रियल ले लेंगे बी को जीरो कर देंगे तो कौन सा होता है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वो रियल नंबर ही होगा एक्चुअली। ठीक है, नहीं समझा आपको तो एक बार रिपीट कर लेना मेरे बात। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये रियल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, वरना इमेजिनरी रहेंगे तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे ही पॉइंट मार्क कर पाएंगे। ठीक है, रियल एक्सिस पे पॉइंट मार्क नहीं होगा, इतना समझ गया, बस इतना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, ये समझ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू कर देते। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस देखो, सबसे पहले तो यहाँ a निकालो 7 और b निकालो -5 है, याद रखना। तो आपका जो मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा, z का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 64 हो रहा है क्या, 74 अंडर रूट 74 64 नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है ना, सही है मैडम, हाँ ठीक है, तो अंडर रूट 74। अब इसको सॉल्व करेंगे, करना होगा तो कर लो आगे, होगा क्या 4 नहीं, 2 से 37 नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, रहने दो उसको, बेटर है वो ऐसे ही सीखते हैं। ठीक है, अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है इसका, एम्पलीट्यूड यानी ही आर्ग्यूमेंट है। देखो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऐसे लिखा होगा ना, नहीं, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू b बाय a, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b क्या है -5, ये 7, तो -5 बाय 7 थीटा इज इक्वल टू, बस यही हो गया आंसर, क्या लिखेंगे आगे, बस आ गया थीटा। अब -5 बाय 7, चाहे तो माइनस बाहर निकाल सकते, ठीक है, लेकिन ऐसे छोड़ा तो भी ओके। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 and 3। ठीक है, अब ये अगला अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आया, एक मिनट ना। ठीक है, देखो a इज इक्वल टू अंडर रूट 3, b इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो कितना है अंडर रूट 5, ये हो गया आपका मॉड ऑफ z। ठीक है, फिर tan इनवर्स ऑफ या tan थीटा इज इक्वल टू b बाय, ऐसे लिख लीजिए पहले, है ना,
तो बी क्या आया √3/√2, तो थीटा इज इक्वल टू, ये tan इधर पॉजिटिव इधर आके इनवर्स, नेचुरल है ना इधर आके इनवर्स, तो √2/√3, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2/3, ठीक है। आ गया ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ही, ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं, चलो तो भी कर देते हैं। ए है -8, बी है 15, ठीक है। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √-8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये 64 प्लस 225, ठीक है। ये क्या आ गया फिर अब 982 289 किसका है बेटा, याद करो ध्यान से, शांति से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा, आपको आ रहा है? नहीं, ठीक है। देखो 289 किसका है भाई, रुको लिखूँ 1 मिनट, 15 का 225, 17 18, नहीं आ नहीं रहा है, नहीं है ना शायद, 17 का है, हाँ 17 का लग रहा है, 9 4, ये हो गया आपका 14 8 289, 17 का है, 17 का है ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक बार चेक करना, ठीक है। चलिए हो गया याद है, ठीक है। अब अगला 6, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, माइनस अंदर -3 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पहले बनेगा -3 माइनस माइनस प्लस 3 है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, यहाँ मैं लिख चुका हूँ 2-3 बार, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 9 + 9 इज इक्वल टू √18, तो ये हो जाएगा 3√2, क्योंकि 9 2 18, 9 का बाहर 3, तो ये 3√2 √2 बच गया, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b/a, तो b कितना है बेटा 3 और वो अपन में -3, ठीक है। तो ये आया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, ठीक है, -1, और tan 1 कब आता है, tan 45 पे आता है, मतलब सेकेंड क्वार्टर में, तो 135 क्या आएगा मेरे हिसाब से, तो 135 डिग्री ये आ रहा है, ठीक है। ज़रा चेक करना 135 पे आ रहा है ना, आएगा उस पर आएगा, है ना। 90 + 45 या 180 - 45 को भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये भी आप कर लोगे, ये भी आसान है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं थीटा डायरेक्ट बोल सकता कि 45 होगा, ठीक है। अब ये देखो √3 माइनस है, अब ये भी आपके लिए होमवर्क, ये भी आसान है बेटा, ठीक है। अब tan के लिए वैल्यू निकालना आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री सीखने के बाद बाएं हाथ का खेल है। अब ये देखो ये थोड़ा अलग है, 7, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 0 है, हो जाएगा पहले, फिर आप मॉड निकालोगे तो √3² + 0² इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3, मॉड आ जाए। अब उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू b/a, यहाँ अच्छे से लिखेंगे, बहुत देर बाद लिखे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b कितना है बेटा 0/3, 0/3, अरे नॉट डिफाइंड आ गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड कब आता है, ये नॉट डिफाइंड या 90 पे आता है, या 90, नॉट डिफाइंड 90 पे आता है ना, वो नॉट डिफाइंड आ रहा है, नहीं भाई नॉट डिफाइंड का आ रहा है, 0 नीचे थोड़ी है 0, सॉरी एक मिनट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0 आ रहा है, ओके आई एम सॉरी, ठीक है 0 आ रहा था, मैंने सोचा नीचे 0 है, थीटा दिख मेरा कैसा, नहीं मैंने सोचा ऐसा, ठीक है सॉरी। तो ये 0 का पता है, 0 का ये थीटा आपका 0, देखो क्योंकि ये खुद ही बता रहा है कहानी कि मैं रियल एक्सिस पे हूँ, तो ये थीटा 0 रहेगा ना, क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो है नहीं उसमें, ठीक है। अब अगला 10, अब ये 1 प्लस आए, अब ये तो एकदम ही हल्का क्वेश्चन है, देखो z इज इक्वल टू √ मॉडुलस 1² + 1² √2, तो मॉडुलस कितना आया √2, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू b/a, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/1, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, अब 1 का पता है जब π/4 यानी कि और 45 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है।
समझ गए? कोई डिफिकल्टी नहीं? ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 8 के बाद 4। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, ये गलती से हो गया होगा 4, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक। ये आप खुद से करो होमवर्क, क्या आसान है। ठीक है, मैं कुछ आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ये मैं करके दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए ये भी आसान है, आप कर चुके हो, फिर भी नहीं मैं करके 1 + 2i का स्क्वायर z = 1 + 2i का स्क्वायर इंटू 1 - i। तो देखो a² + 2ab + b², ठीक है, इंटू 1 - i। देखो 1² + 2ab, 2 × 4, 4i + 4i का स्क्वायर यानी b²। ठीक है, अब देखो 1 + 4i, i² का क्या हो गया -1, माइनस इंटू प्लस -4। ठीक है, और ये 1 - i। ठीक है, अब देखो 1 + 4i -4, और ये i से मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस है, माइनस इंटू प्लस -4i², माइनस इंटू माइनस प्लस 4i। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब देखो यहाँ 1 में से 4 गए -3, और ये माइनस माइनस प्लस 4, एक मिनट, ये -3, ये माइनस माइनस प्लस, देखो i² का -1, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अब ये देखो माइनस +3, तो +3 और ये +7 है। ठीक है, देखो ये दोनों का हो गया +3 और वो +4, तो 7। ठीक है, तो ये आया 1 + 7 है, तो ये z। ठीक है, क्या है इसका? z = √a² + b², तो कितना हो जाएगा 1 + 49 है ना, तो √15 यानी कि 5√2, 25 2 होना ना, तो 5√2 ये है क्या मॉड्यूलस आपका। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्लियर। अब यहाँ पे tan थीटा देखो, थीटा = tan 1 by, तो tan 1 b कितना है 7/1। ठीक है, तो 7/1 यानी कि थीटा = tan 1 7 हो गया बस। ठीक है, नोट कीजिए 1 2 3। ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ से हम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।